दर्शकों, आज हम इस वीडियो में भगवान शिव का मस्तक किसने और क्यों काटा था और जिसने भी भगवान शिव का मस्तक काटा था उनका 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या देवी छिन्नमस्ता से क्या संबंध है, यह जानने वाले हैं। यह जानकारी अत्यंत गुप्त और दुर्लभ है, इस कारण इस वीडियो को अंत तक देखिए। माली और सुमाली नाम के असुरों ने ब्रह्मदेव का तप करके उनसे बेहद शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त किए। माली और सुमाली ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके बेहद उन्मत्त हो गए। दोनों ही असुर देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें अपना सेवक बनाना चाहते थे और समस्त संसार को अपने भय से आतंकित करना चाहते थे। पर वे दोनों बाकी असुरों की तरह गलती नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था कि भगवान शिव उनका वध कर सकते हैं, इस कारण उन्होंने भगवान शिव का तप किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब सुमाली और माली ने भगवान शिव से कहा कि जब भी हम किसी बड़े संकट में होंगे तब आप स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का वरदान दे दिया और वे अंतर्धान हुए। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद माली और सुमाली ने ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया और सृष्टि में आतंक मचाना शुरू कर दिया। एक दिन माली और सुमाली ने सोचा कि क्यों ना हम स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को बंदी बनाकर उन्हें अपना दास बना ले, और वे दोनों ही स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं। देवताओं और माली सुमाली के बीच काफ़ी समय तक यह युद्ध चलता है, किंतु अंत में माली और सुमाली इंद्रदेव और अन्य देवताओं को परास्त कर देते हैं। इंद्रदेव और अन्य देवता स्वर्गलोक छोड़कर सूर्यलोक भाग जाते हैं। वहाँ वे भगवान सूर्यदेव को सारा वृत्तांत बताते हैं और उनसे सहायता की गुहार लगाते हैं। सूर्यदेव संपूर्ण वृत्तांत सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और माली और सुमाली का वध करने के लिए स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। सूर्यदेव को देखकर माली और सुमाली जरा भी भयभीत नहीं होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह उन्होंने इंद्रदेव को परास्त किया उसी तरह वे सूर्यदेव को भी परास्त कर देंगे, और फिर वो दोनों सूर्यदेव के साथ युद्ध करने लगते हैं। माली और सुमाली सूर्यदेव पर उनके सभी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, पर सूर्यदेव के प्रखर तेज और शक्ति के सामने उनका कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पाता है। सूर्यदेव उन दोनों असुरों का अंत करने के लिए अपना एक दिव्यास्त्र उन दोनों असुरों पर छोड़ते हैं। तब वे असुर यह समझ जाते हैं कि यह दिव्यास्त्र उनका अंत कर सकता है। तब वे दोनों भयभीत होकर स्वयं के रक्षा हेतु भगवान शिव का स्मरण करते हैं। तब भगवान शिव युद्ध स्थल पर प्रकट होकर सूर्यदेव के उस दिव्यास्त्र को अपने त्रिशूल से नष्ट कर देते हैं। यह देख सूर्यदेव चकित हो जाते हैं और वे भगवान शिव से पूछते हैं कि आप इन अधर्मी असुरों की रक्षा क्यों कर रहे हैं। भगवान शिव सूर्यदेव से कहते हैं कि इन असुरों को मैंने इनकी रक्षा का वरदान दिया था, इसलिए आप इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। भगवान शिव की यह बात सुनने के बावजूद सूर्यदेव बारंबार उन दोनों असुरों पर प्रहार करते हैं और फिर एक बार माली और सुमाली का वध करने के लिए अपने दिव्यास्त्रों को प्रकट करते हैं। यह देख भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वे क्रोध से सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार करते हैं। यह देख सूर्यदेव स्वानंदेश्वर गणपति का स्मरण करते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल के उस प्रहार से सूर्यदेव का सिर धड़ से अलग हो जाता है। इसके कुछ ही क्षणों बाद एक बेहद ही भयानक और ताकतवर शक्ति युद्ध स्थल पर प्रकट हो जाती है। युद्ध स्थल में जो शक्ति प्रकट हुई उसे देख भगवान शिव भी अचंभित हुए। वो यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह कोई देवता है या राक्षस है, क्योंकि उस अवतारी शक्ति के देह पर सिर नहीं था। उसके पेट पर उसकी 2 आंखें थी और उसके पेट पे हाथी की सूंड थी और 2 बेहद ही शक्तिशाली दांत थे। उसकी 4 भुजाएं थी और कंधों पर 2 कान थे। भगवान शिव जब उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तब वो अवतरित शक्ति कहती है कि मैं स्वानंदेश्वर गणपति का अवतार दुर्मुख गणपति हूँ। मैं अधर्म का साथ देने वालों को दंडित करता हूँ और अहंकारियों का अहंकार मिटाने के लिए उनके अहंकार रूपी शीश को उनके धड़ से अलग कर अहंकारियों के अहंकार का मैं नाश करता हूँ। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि मैंने अहंकार नहीं किया है, मैंने तो बस अपने भक्त की रक्षा की है। यह सुनने के बाद दुर्मुख गणपति कहते हैं कि आपने अहंकार में यह सोच लिया कि आप सर्वशक्तिमान हो
और आपने इस दब्ब में आकर उन दोनों असुरों को बिना कोई शर्त रखे रक्षा का वरदान दिया। और तो और आपको यह ज्ञात होकर भी कि ये दोनों असुर अधर्म के पथ पर हैं, आपने इनके रक्षा हेतु धर्म का पालन कर रहे सूर्यदेव को मार दिया, केवल और केवल अपने वरदान का मान रखने हेतु। यह अहंकार ही तो है। आप किसी अधर्मी की केवल इस कारण रक्षा करें क्योंकि वो केवल आपका भक्त है, यह सर्वथा अनुचित है और इसका मैं आपको आपका अहंकार रूपी मस्तक धड़ से विलक कर दंड दे दूंगा। यह कहकर भगवान दुर्मुख गणपति भगवान शिव पर त्रिशूल से प्रहार करते हैं और उनका शीश धड़ से अलग कर देते हैं। माता शक्ति को जब यह वृत्तांत पता चलता है तब वो भगवान दुर्मुख गणपति की प्रार्थना करती है और उनसे भगवान शिव को पुनः जीवित करने का अनुरोध करती है। माता शक्ति का अनुरोध सुनकर भगवान दुर्मुख गणपति भगवान शिव का शीश पुनः धड़ से जोड़ते हैं और उनमें प्राण भरकर भगवान शिव को पुनः जीवित करते हैं और भगवान शिव से सूर्यदेव को जीवित करने के लिए कहते हैं। भगवान शिव सूर्यदेव को पुनः जीवित करते हैं। बाद में जब सूर्यदेव के पिता ऋषि कश्यप को यह बात पता चलती है कि भगवान शिव ने सूर्यदेव का शिरच्छेद किया था, तब सूर्यदेव को हुई पीड़ा और वेदना को वे अपने अंदर महसूस करते हैं और उन्हें बेहद ही वेदना और पीड़ा होती है। इस कारण वे अत्यंत क्रोधित होकर भगवान शिव को श्राप देते हैं कि भविष्य में आप स्वयं आपके त्रिशूल से आपके स्वयं के पुत्र का शिरच्छेद करेंगे। तो यह थी भगवान गणपति के दुर्मुख अवतार की कथा। अब हम यह जानेंगे कि माता छिन्नमस्ता से भगवान दुर्मुख गणपति का क्या संबंध है। माता छिन्नमस्ता ने अघोरासुर से युद्ध के समय भगवान दुर्मुख गणपति का पूजन किया था। तब भगवान दुर्मुख गणपति ने प्रसन्न होकर माता छिन्नमस्ता को युद्ध में विजय प्राप्ति का वरदान दिया था और अघोरासुर के मार्ग में विघ्न उत्पन्न किया था। हर महाविद्या के गणपति होते हैं और महाविद्या से सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन गणपति का पूजन अत्यावश्यक होता है। भगवान गणपति के इस अवतार को कबंध गणपति नाम से भी जाना जाता है। अघोर तंत्र में इन गणपति का प्रयोग मारण क्रिया के लिए किया जाता है और माता छिन्नमस्ता के ये गणपति है। और माता छिन्नमस्ता के साधना के पूर्व भगवान दुर्मुख गणपति का पूजन करना अत्यावश्यक है, तभी साधक को माता छिन्नमस्ता से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान दुर्मुख गणपति के इस स्वरूप को अघोर स्वरूप भी माना जाता है। तो दर्शकों, आने वाले वीडियोज़ में हम 10 महाविद्याओं के 10 गणपति के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए।